my dear cuties. I just hope you all are doing and enjoying whatever you were doing. So, myself, Vanna Mishra from Thinkstopper, a platform where we just don't teach but also builds future. So, I'm very happy today. I just hope तुम भी होगे because ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, फाइनली लास्ट लेक्चर है. सो इससे पहले हमने सारी चीज़ें कवर कर ली. सेल क्या होता है, सेल की स्ट्रक्चर, स्टोरी, सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस सब हमने कवर किया. सो आज बचा क्या? आज जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है विच इज सेल डिवीजन. इसके बाद हम करेंगे थोड़े से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस और फिर फाइनली ये चैप्टर हमारा खत्म. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो. सेल डिवीजन के टाइप्स एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. यू कांट आई कांट एक्सप्रेस कि कितनी खुश हूं मैं, ये चैप्टर खत्म हो रहा है, काफी लंबा हो गया था. सो व्हाट इज सेल डिवीजन? अगर तुम्हें मैं बोल दूँ तुम्हें चलो नहीं पता कि सेल डिवीजन होता क्या है, मैं बस तुम्हें एक वर्ड दे देती हूँ सेल डिवीजन. तुम लोग मुझे बता सकते हो कि सेल डिवीजन क्या होता है? डिवीजन ऑफ अ सेल. किसी के दिमाग में क्या है? डिवीजन ऑफ अ सेल. सही है. बायोलॉजी सिंपल है भाई. बायोलॉजी में तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें वर्ड्स पे ध्यान देना है. वर्ड्स पे ध्यान दिया, डिफिनेशन तुम्हारे हाथ में. इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए. Cell division is a process by which a parent cell divides into two or more new cells. It's essential for growth, repair, reproduction in all living organisms. सेल डिवीजन बेसिकली क्या है, तुम्हारा जब पेरेंट सेल तुम्हारी दो से ज्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाती है तो उसको हम कहते हैं सेल डिवीजन. सेल डिवाइड हो रही है. अब ये जरूरी क्यों है? अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू रिप्रोड्यूस, बच्चे पैदा करना क्यों जरूरी है, या कुछ भी. अगर बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रही है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस. तो वो क्यों जरूरी है? तो वुमेन्स में सेल डिवीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे सॉरी कहाँ थे ना, पॉपुलेशन क्यों जरूरी है, रिप्रोड्यूस करना ह्यूमंस में क्यों जरूरी है? कि अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा? काम करने के लिए लोगों की कमी हो जाएगी. फिर धीरे धीरे जैसा हमारा सिस्टम चल रहा है, जो भी हमारा सोसाइटी चल रही है, वो चल पाएगी? नहीं चल पाएगी. तो रिप्रोड्यूस करने में बहुत ज़रूरी है. तो इसी तरह सेल का भी रिप्रोड्यूस करना ज़रूरी है. सेल का भी डिवाइड होना ज़रूरी है. डिवाइड करेगी तभी तो प्रोड्यूस नई सेल्स बनेगी. अगर फॉर एग्जांपल कल को मैं रोड पे जा रही हूँ, कोई भी टक्कर मार सकता है. आजकल तो कोई भी मार सकता है. चलो मान लो किसी ने मेरे को मार दी, मेरे मतलब किसी ने टक्कर मार दी, मेरा एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी मेरा ब्लड लॉस हुआ. अब चलो बाहर का ब्लड नहीं मिल रहा है, मेरी बॉडी को क्विक रिकवर करना है. अगर मेरी बॉडी में खुद की मेरी नई ब्लड सेल नहीं मिलेंगी, जितनी लॉस होगी उनका अगर खुद से नहीं बनेंगी, तो कितना क्या पॉसिबल है, कितना ब्लड में बाहर से चाहिए होगा ना. तो सेम उसी तरह होता है तुम्हारा सेल में. सेल को चाहिए, अगर वो सेल डिवाइड करे तभी तो तुम्हारी बॉडी में रिपेयर होगा. फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर मेरे कट लगा, खून बह रहा है, थोड़ी देर बाद देखते हो क्लॉटिंग हो जाती है. ये तुम्हारा हाथ है, उंगली लग रही है, चलो उंगली मान लो, यहाँ पे कट लगा, बहुत ज्यादा खून बह रहा है, थोड़ी देर बाद खून अपने आप बनने जाता है. क्या होता है? क्लॉटिंग होती है. अगर क्लॉटिंग ना हो, क्लॉटिंग बेसिकली क्या है, वो जो सेल्स होती है वहाँ पे डिवाइड 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 करके डिवाइड होती रहती है, तो सो दैट वहाँ पे थक्का जैसा कुछ बन जाता है, थक्का जैसा कुछ का जम जाता है. ठीक है, उससे ब्लड लॉस तुम्हारा बच गया. सो रिपेयर हो रही है सेल्स. तो अगर जैसे तुमने सुना होगा कि तुम्हारे जो लीवर होते हैं, लीवर लाइक अमिताभ बच्चन भाई 70% लीवर पे भी जिंदा है. क्यों जिंदा है, कैसे जिंदा है? लिवर या फिर तुम्हारी स्किन, अगर कभी कभी प्लास्टिक सर्जरी होती है तो तुम्हारी स्किन यहाँ के लगा के, पैर की स्किन निकाल के नी पे लगाते हैं, चेंज करते हैं, कुछ ऐसा कुछ होता है ना. तो वो क्या होता है, वो सेल डिवाइड होती है. जस्ट इमेजिन, क्योंकि सेल डिवाइड होती है तो वो कर ले रहे हैं. अगर सेल डिवाइड नहीं होती तो क्या उनके लिए पॉसिबल होता? क्या वो टेक्नोलॉजीज मिलती? तो सेल डिवीजन बहुत चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे कि तुम्हारा ग्रोथ, अगर तुम डिवाइड नहीं करोगे तो ग्रो कैसे करोगे? मैं मेरी सेल्स डिवाइड होंगी तभी तो मैं ऐसे फैली हूँ, हाइट में थोड़ी रह गई हूँ, बट ऐसे ठीक है. तो ऐसे तो होता है. वाई लेंथ में, ब्रेथ में तुम्हारी सेल डिवाइड करेंगी तभी तो तुम ग्रो करोगे. अगर एक छोटे बच्चे की सेल डिवाइड होना बंद हो जाए तो वो छोटा ही रह जाएगा हमेशा. या एक बड़े इंसान की सेल डिवाइड बनना, तो उसमें एजिंग ही नहीं होगी. मजा तो बहुत आएगा बट दिक्कतें भी हैं बहुत सारी. So why it is important? So cell division is important because of all these things for growth, repair, and reproduction. Just remember three things: growth, repair, and reproduction. Cell division. What is cell division? The process by which a parent cell divides into two or more daughter cells.
एक पेरेंट सेल दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। अच्छा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग, व्हाई देयर इज अ डॉटर सेल? सन सेल क्यों नहीं कहते हम इसको? डॉटर सेल्स क्यों कहते हैं? आई जस्ट वांट लाइक आंसर इसका, मुझे तुम्हारे कमेंट्स में चाहिए। वैसे मैं बोलती तो बहुत हूँ कि कमेंट में ये आंसर चाहिए, आंसर, आज तक मुझे कोई आंसर मिला नहीं है। या तो तुमने लेक्चर नहीं देखा है, या तो देख के तुम इतने शर्मा रहे हो कि तुम कमेंट नहीं कर रहे हो। अब आता है सेल, जो तुम्हारा सेल डिवीजन होता है बेसिकली वो दो टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब आता है व्हाट इज माइटोसिस? अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन इन व्हिच वन पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। ये पेरेंट सेल है तुम्हारा, ये डिवाइड कर जाएगा टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में, मतलब जैसा ये है वैसा ही ये है। इसका क्रोमोसोम नंबर 2n होगा तो इसका क्रोमोसोम भी 2n ही होगा, इसका क्रोमोसोम n नहीं होगा। 36 क्रोमोसोम है तो 36 इसमें, 36 इसमें, 34 34 का कोई सीन नहीं होगा। अब माइटोसिस तुम्हारा जरूरी क्यों है? माइटोसिस तुम्हारा होता क्यों है? तो माइटोसिस होता है तुम्हारे ग्रोथ और रिपेयर के लिए। अगर माइटोसिस नहीं होगा तो तुम्हारी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी, तुम्हारी सेल्स रिपेयर नहीं हो पाएंगी। ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स। सोमा मीन्स होता है बॉडी। देखो इसमें भी तुम सिंपल से तो बॉडी हो, इसका मतलब होता है बॉडी। सोमैटिक जो हमारी बॉडी सेल्स होती हैं, हाथ पैर नाक कान, जहाँ की भी सेल्स समझ सकते हो समझ लो, वहां की जो सेल्स होती है वहां पे कौन सा डिवीजन होता है तुम्हारा? माइटोसिस। की ग्रोथ होती है ना हमारी, ऐसे याद रखना, ठीक है? माइटोसिस। अब जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो दो फेजेस, मतलब उसमें 5 फेजेस होते हैं, ठीक है? बेसिकली प्रोसेस तो दो होती हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? कैरियन मींस न्यूक्लियस, डिवीजन काइनेसिस मतलब डिवीजन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, वेयर एज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोप्लाज्मिसिस। तो माइटोसिस में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। अब देखते हैं माइटोसिस के फेजेस के बारे में, कि माइटोसिस में क्या क्या फेजेस होते हैं। कल ही मुझे तो पता चला, आज कुछ नया कलर लूंगी। पहला आता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जो तुम्हारी सेल होती है, क्रोमोसोम्स में क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट होती है, जो तुम्हारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसअपियर होने लगती है, धीरे धीरे गायब होने लगती है। और व्हाट आर क्रोमोसोम्स? आई वुड ऑलरेडी टोल्ड यू, डीएनए में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, क्रोमैटिन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कॉइल्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है? तो जब ये सस्पेंड करते हैं तो यही क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोसोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ये तुम्हारे जीन्स को कंट्रोल करते हैं, तुम्हारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में आता है। ह्यूमन्स में कितने क्रोमोसोम्स है बताना मुझे। मेटाफेज। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। एज इट नेम समझ और सच क्या बोल रही हूँ? एज इट्स नेम सजेस्ट, मेटाफेज मतलब बीच में। क्रोमोसोम्स अलाइन एट द सेल सेंटर। सेल के सेंटर में मेटाफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं, देखो हमारे, वो सेल के सेंटर में अलाइन हो जाता है ऐसे, ठीक है? बहुत सिंपल याद रखना डायग्राम्स प्लीज, एक तो इसके डायग्राम्स के साथ रखना, फिर लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है माइटोसिस विद फेजेस, ठीक है? फिर आता है तुम्हारा प्रोफेज। प्रोफेज में तुम्हारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हुई। मेटाफेज में जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स थे वो तुम्हारे सेंटर में आ गए। एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं स्प्लिट करते हैं, मूव करते हैं अपोजिट पोल में, पहले तो ये स्प्लिट कर जाएंगे, फिर अपोजिट पोल्स की तरफ ये मूव करेंगे, ठीक है? नॉर्थ साउथ पोल्स होता है, उनकी तरफ ये मूव करेंगे, क्रोमोसोम था। अब ये ऐसे उसमें क्रोमैटिड्स, इनको कहते हैं क्रोमैटिड्स। यार थोड़ा हाईलाइटिंग कर लेते हैं तो वर्ड का पे दब गया, ठीक है? इसमें ये कन्वर्ट होता है। अब आता है टिलोफेज। टिलोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेंबर रिफॉर्म सेल प्रिपेयर टू स्प्लिट। ये इधर इधर हो गए, फिर यहाँ पे ये फॉर्म हो जाता है। जिन- जब ये यार ये तो और नहीं दिख रहा, कौन सा कलर ले लिया क्या?
ठीक है? ये जो देख रहे हो, ये स्प्लिट होना स्टार्ट होता है। टेलोफेज में तुम्हारी स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। न्यूक्लियर यहाँ पे तुम्हारा कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियर डिवाइड हो गया, कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। अब इसके बाद आता है तुम्हारा साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। साइटोप्लाज्म, हमारा साइटोप्लाज्म ना, ये डिवाइड हो गया तो 2 डॉटर सेल्स हमें मिल गई। सिंपल। सो दिस इज व्हाट माइटोसिस इज ऑल अबाउट। फेजेस में होता है, कितने फेजेस होता है? 5 फेजेस होते हैं, 2 प्रोसेस होती है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आता है प्रोफेज, जिसमें सेल डिसअपियर होना स्टार्ट होती है। फिर आता है तुम्हारा मेटाफेज, जिसमें सेल क्रोमोसोम्स तुम्हारे सेंटर में आ जाते हैं। फिर आता है तुम्हारा एनाफेज, जिसमें तुम्हारे सिस्टर क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं क्रोमैटिड्स में और वो पोल्स पे लगने लगता है। फिर आता है तुम्हारा टीलोफेज। टीलोफेज में तुम्हारी वॉल्स दिखने लगती हैं, साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने के लक्षण दिखने लगते हैं। देन आता है तुम्हारा एट द एंड साइटोकाइनेसिस, जहाँ पर तुम्हारी साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाती है। अब mitosis हो गया. Now it's time for meiosis. What meiosis is? A type of a cell division in which one cell divides twice to produce 4 daughter cells, each having half the number of chromosomes. इसमें क्या होता है? इसमें 2 बार डिवीजन होता है, एक बार नहीं 2 बार डिवीजन होता है, जिसमें 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं। माइटोसिस में क्या था? तुम्हारे 2 डॉटर सेल्स मिल रही थी, बट इसमें क्या है? तुम्हारी 4 डॉटर सेल्स मिलती हैं। एंड वन मोर थिंग अबाउट माइटोसिस, इट इज ऑल नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस तुम्हारा इक्वेशनल डिवीजन है, वेयर osmosis इज रिडक्शनल डिवीजन। अब इक्वेशनल क्यों है? इक्वेशनल इसलिए है क्योंकि जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो 2n का 2n ही है। बट माइटोसिस में, मियोसिस में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 2n में है, ये 2n में है, तो ये तुम्हारा n में आ जाएगा, ये n में आ जाएगा। हाफ हो जाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सीधे सीधे हाफ हो जाएंगे। ठीक है? अब where meiosis takes place, formation of gametes first of all, नहीं, it takes place in the reproductive organs। जो तुम्हारे टेस्टिस होते हैं मेल्स में, एंड ओवरीज होती हैं जो फीमेल्स में, तुम्हारे जो गैमेट्स हैं वहां पे तुम्हारा ये मियोसिस होता है। अब इसको करने का क्या प्रोसेस, मतलब करने का क्यों है, क्यों मियोसिस होना जरूरी है? मियोसिस हमारा गैमेट फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। अगर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो तुम्हारी पॉपुलेशन फॉर्म नहीं होगी, पॉपुलेशन फॉर्म नहीं होगी तो तुम्हारी सोसाइटी रन नहीं करेगी एंड चीजें डैमेज होने लगेंगी। ओके, सो दिस इज हाउ आवर चैप्टर एंड्स हियर। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। अगर कोई टॉपिक छूट गया तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं वो कवर कर लूंगी। ये गलती मुझसे भी हो सकती है। एंड वन मोर थिंग आई हैव रियलाइज कि जब मैं स्वेल थ्योरी पढ़ा रही थी ना, मैंने वहाँ पे नाम गलत लिख दिया था। मैंने वहाँ पे रॉबर्ट वर्कओ लिखा था, सही कर लेना उसको, रूडोल्फ वर्कओ है। ठीक है? इसी के साथ लेट्स गो एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस। मैं अच्छा होता ना कि क्वेश्चंस में तुम्हें होमवर्क दे देती, तुम करके लाते। बताओ, मैं ही सॉल्व कर रही हूँ। विच सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? आई थिंक कि तुम सबके मुंह पे रटा होगा, या तुम सबको पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कोई मुझे बोलेगा नहीं कि मैम माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेलिंग सही है, बिकॉज यार देखो, स्पेलिंग्स की मुझसे बहुत गलती होती है, तो ये चीज़ तुम लोग प्लीज खुद से करेक्ट कर लेना। कोई मेरे पे हंसेगा नहीं, और कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेगा मेरे मैम आपसे तो स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग नहीं आती। नहीं आती भाई, नहीं आती स्पेलिंग, मैं भूल जाती हूँ, मतलब याददाश्त कमजोर है मेरी। व्हाट पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जिससे तुम्हारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी तुम्हारा एनर्जी प्रोड्यूसिंग है, इसलिए हम इसको कहते हैं पावर हाउस। ठीक है? नेम ऑफ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। बिना सोचे समझे भाई, अगर तुमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा तो वहां पे भी राइबोसोम है, तब है। माइटोकॉन्ड्रिया में तुमने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा तो वहां पे भी तुम्हारा राइबोसोम प्रेजेंट है। अगर तुमने न्यूक्लियस में प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा तो वहां पे भी तुम्हारा राइबोसोम है। और तुमने राइबोसोम में तो पढ़ा ही है यार कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है। Which organelles helps in the detoxification of poison and drugs in the cell? Focus on the word detoxification. I have used this word somewhere when I am teaching you. कहीं तो मैंने बोला था, याद करो, जब मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा रही थी तो मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप बताए थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड
रफ इसलिए क्योंकि इसमें राइबोसोम है। अब राइबोसोम है तो उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या था? लिपिड की सिंथेसिस थी और डिटॉक्सिफिकेशन था, डिटॉक्सिफाई करता था सेल को। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ SER, समझ जाना। सर मत पढ़ना कि मैम को सर की भी स्पेलिंग नहीं आती, SIR सर होता है, मैंने SER लिखा है। बे बच्चों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Okay, fourth question. Can you name two organelles we have studied? Just erase this. We have studied that contain their own genetic material. I have already, like, recently I have told you mitochondria. फिर mitochondria यही स्पेलिंग है यार कि याद कर लूंगी मैं, देखना नेक्स्ट टाइम गलती होगी। Mitochondria and plastids are the two cell organelles, especially chloroplast. प्लास्टिड बनी क्लोरोप्लास्ट लिखो स्पेसिफिक। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ऐसे दो सेल ऑर्गेनल्स है जिन पे के पास उनका खुद का DNA होता है, जहाँ पे उनका खुद का सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, खुद से वो प्रोटीन की सिंथेसिस या फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आवर वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग्स? पिछले लेक्चर में बताया था कि लाइसोसोम कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं, डिजीजेस एंजाइम्स which leads to autolysis. ऑटोलिसिस और वो एंजाइम्स सेल की ऑटोलिसिस कर देते हैं, मतलब सेल्फ डैमेज या सेल्फ डिवीजन, जैसे सेल डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको इसीलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। नाउ व्हाट आर द प्रोटीन सिंथेसिस साइट्स इनसाइड द सेल? राइबोसोम 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 राइबोसोम, ठीक है। नाउ थोड़ा ज़्यादा अगर मैं तेज़ पढ़ा रही हूँ ना, तो कभी मुझे स्पीड के लिए भी बता देना कि मैम बहुत स्पीड में जा रहा है, बहुत स्लो है, अगर कुछ भी ऐसा हो, ठीक है। Which type of cell division is required for growth and repair of the body, and which type is involved in the formation of gamete? Very easy question. I have recently told you. Not recently, I just told you. Meiosis for gamete formation and mitosis for growth and repair. माइटोसिस कहाँ होती है? तुम्हारी सोमैटिक बॉडी में क्या होता है? ग्रोथ भी होती है और रिपेयर भी होता है। वहां पे याद रख लेना, सोमैटिक बॉडी लाइक ग्रोथ एंड रिपेयर इज जस्ट माइटोसिस। गैमेट फॉर्मेशन, जहाँ पे तुम्हारा गैमेट फॉर्मेशन है, बहुत संवेदनशील बात है, वहां पे तुम्हारे कारण मियोसिस। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? याद करो, जब मैं पढ़ा रही होंगी तो मैं तुमको एक प्रोसेस बताई होगी, एंडोसाइटोसिस। तो जो तुम्हारा अमीबा है वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल को फूड इंडल करते हैं। मान लो तुम्हारा अमीबा है, यहाँ पे इसका फूड है, ये ऐसे आएगा फिर अपने में नहीं लेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अगर इसी चीज को इसको बाहर करना होता तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। So finally, this chapter ends here, and I'm very happy at least. I just hope तुम लोग भी हो गए। सो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो टेलीग्राम पे पूछ सकता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना है तो मैं वो भी बता दे रही, जाओ डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे एक लिंक है, उस पर क्लिक करो, फिर वहाँ पे वो जाके सीधे चैनल ज्वाइन करो। वहाँ पे तो मेरे से 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियरली पूछ सकते हो। और अगर वो भी तुम्हें कठिन लग रहा हो तो भाई साहब कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, आप वहाँ पे पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करती हूँ, करूँगी। एंड थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, अब तक मुझसे पढ़ने के लिए। और मुझे अपना प्लीज़ फीडबैक भी देना, कमेंट्स में देते रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कुछ गलतियाँ होंगी तो वो सुधर जाएंगी, और अच्छी चीज़ होंगी तो वो और अच्छी हो जाएंगी। सो